हेलो दोस्तों। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम लगा हुआ है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका हिंदी सिलेबस है तो वहाँ से अलंकार से आपको 2-3 प्रश्न देखने को अवश्य मिलता है। तो चलिए आज हम इस अलंकार नाम के टॉपिक को जड़ से समाप्त कर देते हैं। तो अलंकार से जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, सारे प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। बस यही कुछ मिनट का वीडियो है, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा। मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपको अवश्य समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अलंकार अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो वैसे तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, कितने, लेकिन हमको पढ़ना है 2 भेद के बारे में पढ़ना है, जिससे आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम और कोई भी एग्जाम आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो अलंकार का हम लोग अभी फिलहाल 2 भेद हम लोग पढ़ते हैं ताकि आपका एग्जाम कवर हो जाए। तो अलंकार का 2 भेद, एक को कहते हैं अर्थालंकार, दूसरा को कहते हैं शब्द अलंकार। फिर पूछेगा कि अर्थ अलंकार का कितना भेद होता है। तो अर्थ अलंकार का 5 भेद होता है, शब्द अलंकार का 12 भेद होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अलंकार क्या है? वैसे परिभाषा से तो क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। काव्यों की शोभा बढ़ाने के लिए तत्वों को काव्य काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा को कौन बढ़ाता है? तो अलंकार बढ़ाता है। जिस प्रकार नारी आभूषण से अधिक सुंदर दिखती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य की सुंदरता शोभा बढ़ जाती है। किसके प्रयोग से काव्य की सुंदरता और शोभा बढ़ जाती है? तो आपको बताना है बच्चों कि अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा और सुंदरता बढ़ जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलंकार को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कुछ वर्ड है जिनको आपको जानना होगा। चलिए उपमेय। उपमेय क्या होता है? कि जिसकी तुलना की जाती है उसको हम लोग कहते हैं उपमेय। और एक वर्ड होता है उपमान, जिससे तुलना की जाती है उसको हम लोग कहते हैं उपमान। चलिए हम लोग उदाहरण से थोड़ा समझते हैं। तो उदाहरण है, काजल का मेकअप रिया से सुंदर है। तो काजल का मेकअप रिया से सुंदर है। तो यहाँ काजल का जो तुलना है किससे किया जा रहा है? रिया से किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? रिया से किया जा रहा है। तो इसलिए रिया क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। जबकि काजल क्या हो जाएगा? तुलना किया जा रहा है रिया से, तो उपमेय क्या हो जाएगा? काजल हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार देखते हैं, एक शब्द होता है वाचक। जिस शब्द से तुलना अर्थात समानता प्रकट की जाए उसे वाचक कहते हैं। जैसे राम का मुख कमल के समान सुंदर है। तो किसका मुख कमल के समान सुंदर है? तो राम का मुख कमल के समान सुंदर है। तो राम का तुलना किया जा रहा है कमल से। तो ये हो जाएगा उपमेय। कमल क्या हो जाएगा? उपमान। और समान क्या हो जाएगा? वाचक। चलिए अगर हम कहें कि आपको इतना भी अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप अलंकार को समझ सकते हैं। चलिए हम ट्रिक के साथ अलंकार को समझाने का कोशिश करते हैं। यह सब कुछ नहीं है, मोह माया है। चलिए अब मेन चीज़ अब शुरू होता है यहाँ से। तो पहला अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उपमा अलंकार। थोड़ा सा इसका परिभाषा देख लेते हैं। व्यक्ति जब किसी वस्तु या वस्तु के गुण, दोष, स्थिति, दशा आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो ये परिभाषा ऐसे था, लेकिन इसका पहचान हम लोग देखते हैं। पहचान को देखिए कैसे? जब पंक्ति में योजक चिन्ह, ये देखिए ये ट्रिक है, इसको अगर आपने अगर बढ़िया से याद कर लिया तो समझिए कि अलंकार में कुछ नहीं है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह योजक चिन्ह ये देखिए ये वाला आए और उसके पीछे सा सी के समान जैसे आदि शब्द लगा हो तो उसमें उपमा अलंकार होता है। फिर से आप लोग पढ़िए बढ़िया से। तो क्या शब्द होता है? तो योजक चिन्ह होता है से, सा, सी, ये सब शब्द अगर हमको दिख जाए तो वो कौन सा अलंकार होगा? वो उपमा अलंकार होगा। चलिए हम उदाहरण से हम लोग देखते हैं। तो उदाहरण में क्वेश्चन है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान। तो यहाँ पर देखिए कि हमको सा सी दिख गया तो कुछ नहीं लगाना है, सीधा कह देंगे कि यहाँ कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। फिर अगला क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा है जिसका मान। तो यहाँ पर देखिए सा सी हमको दिख गया तो कुछ नहीं रहा, चाहे एक जगह दिखे चाहे 2 जगह दिखे, कहीं भी दिख जाए सा सी से, तो ये कौन सा अलंकार होगा? ये उपमा अलंकार है। ऐसा नहीं है कि ये सब उदाहरण अपने मन से हम दे दिए हैं, सारा जो है कोनो एग्जाम में पूछा गया है अलंकार से, वही सब क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दिया हूँ। जैसे फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने में दे देगा, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो उसका मुख देखिए किसका? उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मखमल के झूले पड़ा हाथी सा टीला। तो यहाँ हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेर, यहाँ पे सा सी दिख गया हमको, सा देखिए हमको दिख गया तो ये कुछ नहीं है। तो ये कौन सा अलंकार है? ये उपमा अलंकार है। तो यानी कि उपमा अलंकार को आपको याद रखने के लिए सीधा आप जानिए कि से, सा, सी या योजक चिन्ह आपको दिख जाए तो वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। यही है इसका ट्रिक। चलिए एक अलंकार होता है रूपक अलंकार। फिर से हम परिभाषा देखते हैं, इसका ट्रिक तो हमको देखना ही है। जैसे जहाँ रंग, रूप, दशा, गुण, दोष आदि स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय तथा उपमान को एक ही रूप कह दिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये परिभाषा से कुछ लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि ऐसा अलंकार में वर्ड आ जाता है जो हमको पता ही नहीं होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग ट्रिक की ओर फोकस करते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? इस अलंकार में उपमेय तथा उपमान के बीच अनेक बार योजक चिन्ह आएगा। क्या आएगा? अनेक बार योजक चिन्ह आएगा और उसके पीछे सा सी
सा सी से जैसे शब्द नहीं आए, तो सा सी से आया था तो उपमेय अलंकार इसमें नहीं आएगा, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? वो हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे कह दे खान सर विकास दिव्यकीर्ति सर के जैसे पढ़ाते हैं। आप देखिए सा सी से कुछ नहीं है, तो इसके पीछे जैसे शब्द ना आए, तो यहाँ लेकिन जैसे आ गया है तो ये रूपक अलंकार नहीं होगा, तो ये रूपक अलंकार नहीं होगा। लेकिन ये अगला जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें देखिए क्या है, ये रेशमी झुलपे ये सरबती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। इसमें देखिए ना सा है, ना सी है, ना से है, जैसे कोई भी शब्द नहीं है, तो ये कौन सा अलंकार होगा? ये रूपक अलंकार होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूबी रही तारा उषा घट नागरी। तो यहाँ पे देखिए सा सी से जैसा कुछ शब्द हमको नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा अलंकार होगा? तो ये कौन सा अलंकार होगा भैया? तो ये रूपक अलंकार होगा। तो फिर अगला क्वेश्चन आपको देखिए, सिंधु समय सिंधु चंचल है भारी चरण कमल बंदो हरिराई। फिर यहाँ पे देखिए सात सी से जैसा शब्द नहीं दिख रहा है, तो ये भी रूपक अलंकार होगा। तो अब अगला अलंकार की हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए इसको हम लोग जानते हैं। फिर से इसका परिभाषा को थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। परिभाषा से बताए कोई लेना देना नहीं होता है, इसका ट्रिक आपको याद रखना पड़ता है। इसका परिभाषा है, जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। इसका पहचान को हम लोग देखते हैं। इस अलंकार में मानो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जानो, जनु, जनहु, ज्यों शब्द प्रयोग होता है। तो ऐसे शब्द का अगर प्रयोग होगा तो आपको बिना सोचे बता देना है कि वो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए हम लोग उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे कहेगा, उसका मुख मानो चंद्रमा है। तो यहाँ पे देखिए मानो शब्द आ गया, तो कुछ नहीं कहेंगे कि ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर कहेगा, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात। पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है भैया? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर क्वेश्चन आ गया, उसका काल मेरे क्रोध के तने कांपने उसका लगा जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। तो यहाँ पर देखिए, उसका काल मेरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। यहाँ पे उस आ गया, तो कुछ नहीं लगाना है। ये कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा? फिर अगला है, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। तो फिर देखिए जनु शब्द आ गया, तो कुछ नहीं लगाना है। ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, वो शब्द आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान का चिन्ह क्या है? इसमें आपको मानो, मनु, मनहु, जानो, जानू, जनू, जनहु, ज्यों शब्द का प्रयोग होगा, तो वो कुछ नहीं होगा। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उम्मीद करते हैं कि तीनों अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो अब इस वाक्य को अगर हम देखते हैं, इसमें बढ़ा चढ़ा के कह दिया है। तो पहला बात तो देखिए, चांदी जैसा रंग है तेरा। क्या चांदी जैसा किसी का रंग हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके कह दिया जाता है। सोने जैसा बाल, अच्छा बाल कभी क्या सोने जैसा होता है? नहीं होता है। यहाँ बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है, तो वो कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। क्या चांदी जैसा रंग होगा, सोने जैसा बाल होगा, तू धनवाने होगा, बाकी सब कंगाल होगा? देखिए बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है, कुछ नहीं सोचना है। ऐसे वाक्य को हम लोग कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर अगला क्वेश्चन है, छुप गए सारे नज़ारे ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अब देखिए भैया, काजल लगाएगा तो क्या दिन में रात हो सकता है? नहीं हो सकता है। बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है। जब भी बढ़ा चढ़ा के कहा जाएगा, कुछ नहीं सोचना है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, डायरेक्ट हमको कहना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। फिर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि प्रश्न मैं अपने मन से डाला हूँ, मैं वही प्रश्न डाला हूँ जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं अलंकार से। जैसे, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। अब भैया देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें भी कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार रहेगा। आप देखिए, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। बताइए भैया, कोई धरती पे कहीं कहीं पर रहेगा, क्या पहचान पाएगा? यहाँ मोबाइल नंबर लेना पड़ता है, उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, तब जान पाएगा। खुशबू से कौन पहचान लेगा? कि दूरी से थोड़ी ना पहचान लिया जाता है। तो इसमें क्या किया गया है? बढ़ा चढ़ा के कर दिया गया है। तो ये इसमें कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। फिर अगला प्रश्न है, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो हनुमान के पूछ में क्या हुआ? आग नहीं लगा है। जब हनुमान के पूछ में आगे न लगा है,
तो लंका कैसे जल गई? लंका कैसे जल जाएगा? हनुमान को पूछ में आग लगेगा तब ना जलेगा। तो बढ़ा चढ़ा के कर दिया गया है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तब क्या होगा? जब आग लग गया तो निशाचर मतलब जो दैत्य है, राक्षस है, वो सब भागे। बढ़ा चढ़ा कर जब भी कहे तो वो कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, सारा अलंकार आपको कवर हो जाएगा। आज के बाद आपको अलंकार कभी परेशान नहीं करेगा। जैसे बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अच्छा बाबू, अब यहाँ देखो, बालों को खोलकर मत चला करो। अच्छा, बाल को खोल करके कोई चलेगा तो क्या होगा? कोई आदमी रास्ता भूल जाएगा क्या? नहीं ना भूलेगा। इसमें क्या किया है? बढ़ा चढ़ा करके कह दिया गया है। तो कुछ नहीं, जब भी बढ़ा चढ़ा करके कोई किसी भी चीज़ का झूठा तारीफ किया जाए तो समझ जाइए कि उसमें कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं शब्द अलंकार के बारे में जानते हैं। शब्द अलंकार क्या है? इसका पहला भेद को हम लोग जानते हैं। इसका 12 भेद बताया था। कितना होता है? टोटल 12 भेद होता है। इनमें से कुछ आपको पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीटेशन होगा। तो ऐसे अलंकार को हम लोग क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, आपको समझ में आएगा। तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाय, यहाँ तरवन की आकृति है। यहाँ पर देखिए क्या रिपीट हुआ है यहाँ पर? तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बही छाय, यहाँ तरवन की आकृति है। यहाँ पे एक ही शब्द क्या हुआ है? बार बार रिपीट हुआ है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और ठीक दूसरा एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पर देखिए एक ही शब्द, यहाँ र वर्ग का क्या हुआ है? रिपीटेशन हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है, यानी र वर्ण का आवृत्ति हुआ है, रिपीटेशन हुआ है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो बिना सोचे समझे हमको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, जब भी रिपीटेशन का बात करें। और अगला क्वेश्चन देखिए, चारु चंद्र के चंचल किरणें। यहाँ पे च वर्ण का रिपीटेशन हुआ है, च वर्ण का बार बार रिपीट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए चारु चंद्र चंचल, च है ना सब में, तो च वर्ग का रिपीटेशन हुआ है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो बिना सोचे समझे हमको बताना है कि इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। भैया कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। एक और अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार, इसका परिभाषा पहले हम लोग देखते हैं। जैसा कि देखते आए हैं, जब काव्य में एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और हर बार उनका अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब जब काव्य में एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होगा लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, तो उसको हम लोग कौन सा अलंकार की कैटेगरी में रखेंगे? यमक अलंकार कहेंगे। उदाहरण हम लोग देखते हैं ताकि अच्छा से समझ में आए। तो उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए भैया, एक शब्द है सजना, सजना मतलब होता है श्रृंगार करना। एक है सजना के लिए, जिसको हम लोग प्रीतमा यानी प्रेम, जिसको हम लोग लवर कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? एक ही वर्ड है जिसका रिपीटेशन हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे अलंकार को हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, डायरेक्ट हम लोग दिमाग लगा लेंगे इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे अगर कहे, और भी हम लोग देखते हैं, कहे कभी बेनी बेनी ख्याल की चुराई लीनी। तो इसमें देखिए एक शब्द है बेनी, फिर यहाँ पर है बेनी, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। बेनी का अर्थ होता है चोटी, एगो बेनी का अर्थ होता है कवि जो की बोली जो है वो होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा, क्योंकि शब्द का रिपीटेशन हुआ है और एक ही शब्द बार बार हुआ है। जैसे रीति रीति शोभा सब रति के शरीर की। अब यहाँ देखिए एक रति है, रति वो है कामदेव, कामदेव का नाम सुने हैं ना, उनका पत्नी रति है। एक रति है, दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें यमक अलंकार होगा। कुछ नहीं सोचना है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। फिर देखिए ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। अब यहाँ देखिए मंदिर, और फिर है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो यहाँ मंदिर शब्द दो बार हुआ है। एक मंदिर का अर्थ होता है महल, एक मंदिर का अर्थ होता है गुफा। तो एक ही शब्द का रिपीटेशन हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यमक अलंकार होगा। फिर अगला अलंकार के बारे में हम लोग जानते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़े मोती मानस चून। यहाँ पर देखिए पानी का अर्थ देखिए अलग अलग हमको निकल रहा है, चमक, जल, सम्मान, ये सब क्या है? पानी का अर्थ है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो बिना सोचे समझे हमको लगाना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। चलिए फिर अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको इसी में दिया जाएगा, चरण धरत चिंता करत चिंतवत चारों ओर, सुबरन को खोजल फिरत कवि व्यापारी चोर। यहाँ पर देखिए सुबरन का अर्थ सुंदर वर्ण या शब्द होता है। एक सुबरन का अर्थ सुंदर स्त्री होता है, एक सुबरन का अर्थ होता है सोना। मतलब एक से अधिक बार एक ही शब्द का रिपीटेशन हुआ है, हर बार उनका शब्द का अर्थ अलग अलग आया है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कौन सा अलंकार कहते हैं? तो श्लेष अलंकार कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार इसमें होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अलंकार के बारे में।
विरोधाभास अलंकार, जब काव्य में विरोध न होने पर विरोध का केवल आभास हो, मतलब लगेगा कि विरोध नहीं हो रहा है, किसी का विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन विरोध का हमको आभास होगा, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो विरोधाभास अलंकार होगा। उदाहरण से हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। प्रेम एक मीठा जहर है, लेकिन लगता है कि प्रेम का यहाँ पर क्या कर रहा है? विरोध किया जा रहा है, लेकिन नहीं किया जा रहा है। इसमें क्या है? एक विरोध का आभास हो रहा है। तो ऐसे अलंकार को हम लोग क्या कहेंगे? विरोधाभास अलंकार कहेंगे। जो ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत, यहाँ पर देखिए जो जो वृद्ध हो त्यों त्यों स्वस्थ होत, यहाँ पर देखिए जो आदमी कहता है बूढ़ा होता है तो स्वस्थ नहीं होता है, विरोध हो रहा है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। मैं शीतल वाणी में आग लगा लिए फिरता हूँ, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार है। दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में आप नाइस लिख दीजिए। अगर आपको इस वीडियो संबंधित PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITIHASKIDUNIY इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। पहले से भी बहुत सारा PDF पड़ा हुआ है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।